हम लोग देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सबसे पहली बात कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मतलब अगर आप किसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं तो सबसे पहली बात है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है वही मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए कि ये एक टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आप देखिए कि ये डायगोनल एलिमेंट जो है इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। यहाँ पे टू है तो यहाँ भी टू है। और इसको हम लोग कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। टू है तो टू ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स देखिए 5 5 5 है। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। अच्छा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3 का। ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये देखिए इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गो रो है और 3 तो कॉलम है, 3 हॉरिजेंटल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाय 3 का। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेम है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर आइए, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3 का है। ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अब 1 1 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 1 1 अगर रहता है तो ये जो है मैट्रिक्स है इसका एक स्पेशल नाम होता है। ये एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 ऑर्डर का। अगर यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होता है तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का भी तो रूल है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1 1 1 डाल दिए तो ये भी एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, जीरो है। अब सब जगह पर सेम चीज लिखा हुआ है, इधर मत ध्यान दीजिए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा ही होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होगा वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम लोग डायगोनल में जीरो ले लें इसको तो ये भी तो हो गया सेम। तो ये उस केस में क्या बन जाता है, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स भी है ये 3 बाय 3 ऑर्डर का। वैसे हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसका सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए।